बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम डिफरेंशिएबल फंक्शन के ऊपर एक थ्योरम है। इस थ्योरम को हम स्टेप बाय स्टेप प्रूव करेंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है। उसके रिलेटेड हमने इन टर्मो एप्सिलॉन और डेल्टा की सूरत में एक डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन को देखा था। फिर हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने प्रूव किया था कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है z नॉट के ऊपर। इसी तरह एक और एग्जांपल स्टेप में हमने प्रूव किया था कि फंक्शन जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। एक हमने एग्जांपल की थी जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ था, एक हमने एग्जांपल की थी जहाँ पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं था क्योंकि लिमिट वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं हो रही थी और यूनिक आंसर नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो ये वाली एग्जांपल थी जिसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब हम डिफरेंशिएबल फंक्शन के ऊपर एक थ्योरम को डिस्कस करते हैं और उसका प्रूफ करते हैं। तो ये आपके पास थ्योरम है। थ्योरम का ए पार्ट इस वीडियो में प्रूफ करेंगे और बी पार्ट लेक्चर नंबर 3 मीन इससे अगली आने वाली वीडियो में इस बी पार्ट को प्रूफ करेंगे। क्योंकि आपने ज़रा बात को समझना है। देखें ये इसका पार्ट ए है। पार्ट ए के अंदर मज़ीद 3 पार्ट हैं, पार्ट 1 2 3। देखें ज़रा समझना है आपने। लेट एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड कोई दो फंक्शन है आपके पास। एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड कोई दो कम्प्लेक्स फंक्शन है आपके पास और ये डिफरेंशिएबल है जेड नॉट के ऊपर। मीन आप इस तरह समझें, ये जो एफ ऑफ जेड है ना, जेड की जगह जेड नॉट रखने पर फिर उसका मैं अगर डेरिवेटिव लूँ तो वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। इट मीन वो डिफरेंशिएबल हो जाता है। या इस तरह समझें, जेड की जगह जेड नॉट रखने पर उसके ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगाऊं, मीन कि उसका डेरिवेटिव का जो फार्मूला था वो लगाऊं तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ये बात बताने की कोशिश की जा रही है और ये बातें हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस की थी। लेट एफ ऑफ जेड, इसी तरह जी ऑफ जेड के लिए भी सेम है। एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड बी डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। दो फंक्शन हैं और वो डिफरेंशिएबल हैं। जेड की जगह जेड नॉट पॉइंट रखने पर वो डिफरेंशिएबल हैं। अब ये बताया गया है, कोई ये थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर ये बात बताई गई है कि दो फंक्शन जो हैं जेड नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल हैं। फिर अल्फा एंड बीटा और कम्प्लेक्स कांस्टेंट। अल्फा और बीटा क्या है, कोई कम्प्लेक्स नंबर के कम्प्लेक्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू है ये आपके पास, ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। अब फिर आपके पास ये पार्ट ए है, इस थ्योरम का पार्ट ए है। पार्ट बी को तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे, लेकिन इसका पार्ट ए क्या कहता है कि देन अल्फा एफ पॉजिटिव नेगेटिव बीटा जी, अल्फा एफ पॉजिटिव नेगेटिव बीटा जी, फिर एफ जी, फिर एफ बटा जी, ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होंगे जेड नॉट के ऊपर। यानी कि ये बात मैं आपको समझाऊँ। देखें, अगर एफ फंक्शन और जेड एफ और जी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जेड नॉट के ऊपर, अल्फा बीटा कम्प्लेक्स कांस्टेंट हो, तो ए को अल्फा को एफ के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर बीटा को जी के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो ये जो फंक्शन बनेगा ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा जेड नॉट के ऊपर। ठीक हो गया। मीन के इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि इसका एफ का इस अल्फा के साथ कांस्टेंट कम्प्लेक्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई और फिर इस जी का इस कम्प्लेक्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, फिर इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से जो आंसर आएगा वो आंसर भी जेड नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। ये बात बताने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह एक और बात, फिर इस फंक्शन f का इस फंक्शन g के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं इन दो फंक्शन को, तो इनका जो आंसर आएगा वो आंसर भी z नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। अब इसी तरह इस फंक्शन को इस फंक्शन पर मैं डिवाइड कर दूं तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर भी z नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। हमें ये प्रूव करना है। आगे ये क्या बात बताने की कोशिश की जा रही है। देखें, इफ g ऑफ z नॉट डज नॉट इक्वल टू 0 इन सब नेबरहुड ऑफ z नॉट, के देखें वो ये बात बता रहा है कि ये जी जो है ना, ये जी फंक्शन जो है, इट मीन या जी लिखें या जी और जेड लिखें, बात एक ही है। ये जो जी फंक्शन है ना वो जीरो के इक्वल ना हो, क्योंकि आप अंडरस्टूड है कि एफ बटा अगर जी फंक्शन जीरो के इक्वल हो जाता है तो एफ बटा जीरो आपके पास आपको पता है वो अनडिफाइन हो जाता है, वो इन्फिनिटी को चला जाता है, तो वो प्रूफ नहीं होगा फिर। इसी वजह से वो वहीं बता रहा है कि जी ऑफ जेड फंक्शन जो है वो जीरो के इक्वल ना हो, यानी कि इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नजर नॉट के नेबरहुड में कोई भी पॉइंट पुट करने पर, उसके हमसाय पॉइंट में कोई भी पॉइंट पुट करने पर ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाता है, नीचे वाला फंक्शन जीरो हो जाता है तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक, अब देखें पहले पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि ए अल्फा एफ पॉजिटिव नेगेटिव बीटा जी का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, इसको डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आंसर आएगा। अल्फा वैसे एफ का डेरिवेटिव, पॉजिटिव वैसे बीटा और जी का डेरिवेटिव आएगा। ठीक हो गया।
या ना नेगेटिव में भी आएगा, यहाँ पर नेगेटिव में लिखें आप इस तरह, ठीक। अब इसी तरह एफ और जी दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करें तो मीन के उसका फिर ये प्राइम क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका जैसे डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल केस है वो प्रोडक्ट रूल, जैसे हमने कैलकुलस में बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट रूल को पढ़ा हुआ है, वहीं प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया कि जी फर्स्ट फंक्शन है उसे वैसे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वैसे यहाँ फर्स्ट फंक्शन जी है तो जी का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल मैंने अप्लाई कर दिया। एफ बटा जी का डेरिवेटिव लेंगे तो नीचे वाले फंक्शन को ऊपर उठाकर वैसे लिखा रहने देंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने ऊपर वाला फंक्शन एफ वैसे नीचे वाले फंक्शन को ऊपर उठाकर उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखने के बाद होल को डिवाइड करेंगे नीचे वाले फंक्शन के स्क्वायर से, तो ये बनता है मीन कि अगर एफ जी डिफरेंशिएबल है जेड नॉट के ऊपर तो हमें प्रूव करेंगे कि ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है जेड नॉट के ऊपर, ठीक हो गया। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसको तो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे इसके पार्ट बी को। तो हम पहले पार्ट ए के इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पर प्रूफ में पार्ट ए में, ये पार्ट ए को सोल्व करेंगे इस लेक्चर में। लेट z इज इक्वल टू z नॉट बी एनी फिक्स्ड पॉइंट इन द डोमेन, डोमेन में कोई एक फिक्स्ड पॉइंट हमने फिक्स कर लिया z नॉट, उसके ऊपर हम चेक करें डिफरेंशिएबिलिटी को, ठीक। अब देखें एट विच जिसके ऊपर f ऑफ z एंड g ऑफ z डिफरेंशिएबल है। अब बताया गया क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि f ऑफ z g ऑफ z डिफरेंशिएबल हैं। ये देखें f ऑफ z g ऑफ z डिफरेंशिएबल एट z नॉट, हमने लेट सिर्फ यही किया है कि z नॉट सिर्फ फिक्स पॉइंट है, हमें हमारा लेट या सपोज जो है या कंसीडर जो होता है वो यही किया है हमने कि लेट कर लिया z नॉट कोई फिक्स्ड पॉइंट है डोमेन में, बस हमने यही लेट किया है कि z इज इक्वल टू z नॉट कोई फिक्स्ड पॉइंट है डोमेन में। और ये चीज तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थी कि एट विच f ऑफ z एंड g ऑफ z डिफरेंशिएबल हैं, तो ये चीज देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन थी z नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल हैं। अगर z नॉट के ऊपर दो फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल हैं तो डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए और लिमिट यूनिक होनी चाहिए। तो देखें अगर ये फंक्शन यानी कि f ऑफ z डिफरेंशिएबल है तो इसके दूसरे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ना कि लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर ये क्या बात बताई जा रही है कि g ऑफ z डिफरेंशिएबल है, g ऑफ z डिफरेंशिएबल है तो इट मीन डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन लगाएंगे, वो डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट z टेंड टू z नॉट g ऑफ z माइनस g ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट एग्जिस्ट। अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दोनों की लिमिट यूनिक होगी। तो हमने कह दिया अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसमें इसका क्राइटेरिया ये है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए लिमिट, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका ये क्राइटेरिया ये एग्जिस्ट करना चाहिए। बताया गया कि दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो दोनों की लिमिटें एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट हैं। अब z नॉट कोई फिक्स्ड पॉइंट है डोमेन के अंदर और f ऑफ z g ऑफ z डिफरेंशिएबल है तो इट मीन ये अंडर स्क्वायर एग्जिस्ट करती है, तो हमने कह दिया कि ये बोथ एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक। अब हमने प्रूफ क्या करना था, हमने प्रूफ ये करना था अल्फा एफ पॉजिटिव नेगेटिव बीटा जी का डेरिवेटिव ए अल्फा का डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बी ए एफ का डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बी जी का डेरिवेटिव, हमने ये प्रूव करना है। अब देखें तो हमने कंसीडर कर लिया। अब देखें इसको आप पूरा z कंसीडर करें, ये फंक्शन है ना, देखें f और g तो कोई फंक्शन है, उसको कंप्लेक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी तो कोई ना कोई फंक्शन रहेगा, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी कोई ना कोई फंक्शन रहेगा। इसी वजह से आप इसको होल को अब देखें ये आपके पास क्या है, अल्फा f कोई फंक्शन है, g कोई फंक्शन है, f को कोई कंप्लेक्स कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई ना कोई फंक्शन होगा, g को किसी कंप्लेक्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी कोई ना कोई फंक्शन होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर फिर भी कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो इट मीन ये होल कोई एक फंक्शन है जिसे हम कोई फंक्शन आप इसे चाहें तो f का नाम दे दें, ठीक हो गया। तो इसे मैंने पूरा अगर f कंसीडर करूं, एक ही फंक्शन कंसीडर करूं तो जैसे ही इसकी जगह मैं f को हटाकर इसकी जगह ये रखूंगा तो ये क्या बनेगा, ये फंक्शन इंटू z माइनस ये फंक्शन पूरा इंटू z नॉट बनेगा। तो मैंने वही उठाकर पुट किया है। देखें ना हमें ये प्रूफ करना है ना कि अल्फा एफ पॉजिटिव नेगेटिव बीटा जी ये पूरा एक फंक्शन है, एफ और जी तो फंक्शन है लेकिन इनको अगर इसको मैं कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं फिर भी कोई फंक्शन रहेगा, इस जी फंक्शन को अगर मैं किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं फिर भी कोई ना कोई फंक्शन रहेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर भी कोई ना कोई फंक्शन रहेगा। इट मीन ये हो पूरा का पूरा कोई एक फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो इसे आप एस की जगह एफ की जगह रख दें या जी की जगह रख दें, तो मैंने एफ की जगह इसको रख दिया। तो देखें ये बन गया मेरे लेफ्ट के तौर पर, लेफ्ट पर क्या बनेगा, ये बनेगा। देखें हाँ जी ये देखें लेफ्ट में हमारे पास क्या था, लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z माइनस का f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट। अब f हमारे पास यहाँ पर फंक्शन था, ठीक हो गया, क्योंकि अब f क्या बताया गया था, डिफरेंशिएबल है f तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट है। तो इट मीन यहाँ पर f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट है। हमने ये प्रूव करना था कि ये प्रूव करें ना, तो f की जगह हमने ये लिख दिया, ये पूरा का पूरा कोई फंक्शन है तो f की जगह हमने ये लिख दिया, ठीक हो गया। इस तरह किया हमने। अब ले देखें लिमिट z टेंड टू z नॉट, ये फंक्शन जो है देखें
यहाँ पर मैंने क्या किया, z को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा इंटू एफ इंटू जेड पॉजिटिव नेगेटिव बीटा जी को मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर z को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर z नॉट को अंदर यहाँ से इससे पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, z नॉट को मैंने वैसे लिखा रहने दिया, अल्फा इंटू एफ ऑफ जेड पॉजिटिव नेगेटिव बीटा इंटू जी ऑफ जेड माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू अल्फा इंटू एफ ऑफ जेड नॉट माइनस ये तो वैसे ही रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव बीटा इंटू जी ऑफ जेड नॉट। अब देखें यहाँ पर आपने क्या करना है, एफ ऑफ जेड माइनस का एफ ऑफ जेड नॉट बनाना है किसी ना किसी तरीके से, यानी कि आपके पास ये जो फार्मूला था ना आपने ये बनाना है। देखें मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ये देखें ये आपने ये भी बनाना है, आपने ये भी बनाना है किसी ना किसी तरीके से। यहाँ पर आपने क्या बनाना है, यहाँ पर आपने एफ ऑफ जेड मेरा एफ ऑफ जेड नॉट, यहाँ पर जी ऑफ जेड मेरा जी ऑफ जेड नॉट बनाना है किसी ना किसी तरीके से। तो आपने इसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। देखें तो यहाँ से अगर मैं अल्फा को कॉमन निकालूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, एफ ऑफ जेड माइनस का एफ ऑफ जेड नॉट, और पॉजिटिव नेगेटिव बीटा को अगर मैं कॉमन निकालूँ, पॉजिटिव नेगेटिव बीटा को इस पॉजिटिव नेगेटिव बीटा को, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव बीटा है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव बीटा है, मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह जाएगा जी ऑफ जेड माइनस का जी ऑफ जेड नॉट। ठीक हो गया, जी ऑफ जेड माइनस का जी ऑफ जेड नॉट, यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं क्योंकि ये तो कॉमन आ चुका है, तो लेकिन हमें माइनस चाहिए फार्मूले के मुताबिक, तो नीचे जेड माइनस जेड नॉट मैंने लिख दिया, वैसे लिखा रहने दिया, कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर अल्फा को बाहर लिख दिया तो लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट, इसके साथ मैं लिमिट अलग लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव बीटा को बाहर निकालते लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट, इसके साथ मैंने लिमिट अलग लगा दी, जेड मैंने जेड नॉट एलसीएम ब्रेक कर दिया, इसके साथ मैंने अलग से डिवाइड कर दिया, इसके साथ मैंने अलग से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया। अब आपको पता है, अब आपने क्योंकि पहले आपने बताया हुआ है, अब आपने पहले बताया हुआ है कि यहाँ से देखें, यहाँ से ये यहाँ तक ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, आपने बताया हुआ है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो डेरिवेटिव का फार्मूला लिखा हुआ है ये भी एग्जिस्ट करता है, आपने बताया है। ये देखें यहाँ पर आपने बताया ना कि एफ ऑफ जेड ये एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड डिफरेंशिएबल है, ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बताया गया है। अगर डिफरेंशिएबल हैं तो उस डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, तो ये एग्जिस्ट हैं। अगर ये दोनों एग्जिस्ट हैं तो ये जैसे एग्जिस्ट हैं तो आपने यहाँ पर ये बात यहाँ पर बतानी है कि क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट हैं, हम पहले बता चुके हैं, ये दोनों लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है। अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, जैसे कम्प्लेक्स कांस्टेंट के साथ कोई ना कोई मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फाइनाइट बन जाएगा, इसका भी कोई ना कोई आंसर आएगा, वो कम्प्लेक्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है लिमिट आपके पास यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एग्जिस्ट करती है। जब भी लिमिट राइट हैंड साइड पर एग्जिस्ट करे तो अंडरस्टूड है इक्वल की वजह से लिमिट लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है एग्जिस्ट करेगी, यूनिक आएगी। तो सेंस वही बात बताने की कोशिश की जा रही है जो मैंने आपको बताया। सेंस बोथ द लिमिट ऑन राइट हैंड साइड पर दोनों लिमिटें, एक ये वाली लिमिट एक ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है। देयरफॉर द लिमिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड पर जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट करेगी। हेंस अल्फा एफ पॉजिटिव नेगेटिव बीटा जी, ये जो फंक्शन था पहले यहाँ पर क्या था, एफ ऑफ जेड माइनस का एफ ऑफ जेड नॉट। अब एफ को हम कंसीडर कर रहे थे अल्फा एफ पॉजिटिव नेगेटिव बीटा जी, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन लिख लिया इन्होंने कि हेंस ये जो फंक्शन था इस डिफरेंशिएबिलिटी एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। ठीक हो गया, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसको मैंने वैसे लिखा रहने दिया। अब इसको मैंने लिखा, लेकिन अल्फा ये किसके इक्वल है, एफ प्राइम इंटू जेड नॉट के इक्वल है। ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, ये पहले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका आंसर किसके इक्वल होता है, एफ प्राइम इंटू जेड नॉट। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया था ना कि लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट, अगर इस लिमिट एग्जिस्ट है, यूनिक आ रही है, तो ये किसके इक्वल होगा, एफ प्राइम इंटू जेड नॉट के। सेम वही केस मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। देखें अब क्योंकि बताया गया था ना, मैंने यहाँ पर नीचे बताया, देखें यहाँ पर मैं फिर दिखाता हूँ आपको, मैंने नीचे बताया दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं। अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं तो यहाँ पर देखें दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये फिर किसके इक्वल आएगा, एफ प्राइम इंटू जेड नॉट के। इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करी है तो फिर ये किसके इक्वल आएगा, जी प्राइम इंटू जेड नॉट के इक्वल आएगा। लेफ्ट को मैंने वैसे लिखा रहने दिया, इसको मैंने कुछ नहीं किया। ठीक, अब क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अब ये जो कौन सा फंक्शन है अल्फा है पॉजिटिव नेगेटिव बीटा जी इंटू जेड, अगर यहाँ पर देखें जिस तरह हमने लिखा ना था, इसका हमने लिखा था इसकी दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, इट मीन इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब इसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमने इसको किस तरह से लिखा है, हमने लिख लिया इसको एफ प्राइम इंटू जेड नॉट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, एफ था, तो हमने लिख लिया एफ प्राइम इंटू जेड नॉट। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, जेड के साथ ये पूरा एफ है तो इसको क्या लिखेंगे, एफ प्राइम इंटू जेड नॉट लिखेंगे इसी तरह बिल्कुल। तो ये क्या बनेगा, अल्फा एफ पॉजिटिव नेगेटिव बीटा जी प्राइम इंटू जेड नॉट। इसको मैंने वैसे लिखा रहने दिया, कुछ नहीं किया। अब देखें यहाँ से जेड नॉट को इन्होंने खत्म कर दिया, यहाँ पर जेड नॉट को, वैसे तो जेड नॉट कोई पॉइंट है पुट किया हुआ है, जेड नॉट को कॉमन नहीं निकाल सकते, तो आप जेड नॉट को यहाँ पर अलग करके यहाँ से जेड नॉट निकाल लें, यहाँ से जेड नॉट निकाल लें, खत्म हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, अल्फा एफ पॉजिटिव नेगेटिव बीटा जी का प्राइम इज इक्वल टू अल्फा एफ का प्राइम पॉजिटिव नेगेटिव बीटा जी का प्राइम इक्वल आएगा। ये पॉजिटिव के लिए है, नेगेटिव के लिए, दोनों के लिए होल्ड करता है। तो ये प्रूफ हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ से आप जेड नॉट को बाहर निकालेंगे, यहाँ से जेड नॉट पहले से बाहर निकला हुआ, यहाँ से कैंसिल
कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये रह जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी आपके पास ठीक है, प्रूफ हो जाता है, कोई इशू नहीं। अब इसी तरह अब पार्ट बी को सोल्व करते हैं। पार्ट बी में क्या बताया गया है कि एफ को मैं अगर जी के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर उसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो प्रोडक्ट रूल की बेस पर तो प्रोडक्ट रूल की बेस पर एफ प्राइम इंटू एफ प्राइम जी प्लस एफ जी प्राइम का जो आंसर आता है उस पर भी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, उस पर भी हमारा फंक्शन जो है z0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है। अब हमने ये प्रूव करना है। तो देखें हम कंसीडर करें, नो कंसीडर। अब यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा क्योंकि साथ में लिखा हुआ है, ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। देखें लिमिट z टेंड टू z0। अब देखें क्योंकि हमने लेट किया था ना z0 के ऊपर कोई फिक्स पॉइंट है डोमेन में, और हमें बताया गया था f of z g of z डिफरेंशिएबल है। अगर f of z g of z डिफरेंशिएबल है तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि f of z अगर डिफरेंशिएबल है तो उसकी ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, g of z अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, बोथ लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो हम अब चेक कर रहे हैं, हम इसके लिए चेक कर रहे हैं। देखें इसके लिए एफ जी के लिए हम ये चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शन एफ को जी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब इसे एफ जी को पूरा एफ कंसीडर करें या एफ जी को पूरा जी कंसीडर करें तो उसकी जगह ये यहाँ पर रख दें, एफ जी को यहाँ पर एफ की जगह रख दें। तो क्या बनेगा लिमिट z टेंड टू z0 एफ जी इंटू जेड माइनस एफ जी इंटू z0 डिवाइड बाई z माइनस z0। क्योंकि हम चेक कर रहे हैं ना कि ये जो पूरा फंक्शन है ना, देखें हम चेक कर रहे हैं कि एफ जी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर एफ जी डिफरेंशिएबल है तो एफ जी को लिखेंगे इस उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन की सूरत में लिखेंगे ना कि एफ जी इंटू जेड नॉट माइनस एफ जी इंटू जेड नॉट, सॉरी एफ जी इंटू जेड माइनस एफ जी इंटू जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट। इसकी इस तरफ लिमिट लगाएंगे, लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट। ठीक हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड माइनस, इसे मैं लिख सकता हूँ जेड नॉट को इसके साथ भी लिखें, इसके साथ भी लिखें, एफ ऑफ जेड नॉट इंटू जी ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड में जेड माइनस जेड नॉट। तो ये क्या है देखें, अब देखिए लिमिट z टू z नॉट वैसे लिखें, f ऑफ z g ऑफ z को इसको वैसे लिखा रहने दें, सब्ट्रैक्ट करें और ऐड करें। क्या करें सब्ट्रैक्ट माइनस f ऑफ z नॉट g ऑफ z प्लस f ऑफ z नॉट g ऑफ z माइनस इसको वैसे लिखा रहने दें, f ऑफ z नॉट g ऑफ z नॉट को वैसे लिखा रहने दें, डिवाइड के नीचे जो भी है उसे वैसे लिखा रहने दें। अब यहाँ देखें कॉमन क्या है, g ऑफ z नॉट कॉमन है तो निकालेंगे g ऑफ z नॉट को बाहर तो बनेगा अंदर f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है, f ऑफ z नॉट कॉमन है ना, f ऑफ z नॉट कॉमन है, बाहर निकालें अंदर क्या रहेगा g ऑफ z माइनस का g ऑफ z नॉट। तो डिवाइड में जो चीज़ है उसे वैसे लिखा रहने दें। मैंने आपको पहले बताया था जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया ना, हमने बनाया था एफ ओ जेड माइनस का एफ ओ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट। तो यहाँ पर भी हमने वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि एफ ओ जेड माइनस का एफ ओ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट बन जाए। देखें ये वाला ये बनेगा ना तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट है, तो हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर ये भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें तो हम क्या करेंगे लिमिट जेड माइनस जेड नॉट जी ऑफ जेड। अब देखें एलसीएम को हमने ब्रेक कर दिया, लिमिट भी अलग अलग लगा दी, जेड माइनस जेड नॉट को इसके ऊपर भी डिवाइड कर दिया, जेड माइनस जेड नॉट को इसके ऊपर भी डिवाइड कर दिया, फिर लिमिट इसके साथ भी लगा दी, लिमिट इसके साथ भी लगा दी, है ना, लिमिट भी ब्रेक कर दिया, एलसीएम भी ब्रेक कर दिया। तो क्या बनेगा देखिए यहाँ से आप निकालेंगे जी ऑफ जेड को। अब देखिए लिमिट इसके साथ भी लग गई, लिमिट इसके साथ भी लग गई। अब लिमिट इसके साथ भी लगाएं प्रोडक्ट रूल की बेस पर, लिमिट इसके साथ भी लगाएं। तो मैंने लगा दिया लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट जी ऑफ जेड के साथ लिमिट लगा दी, फिर अगेन लिमिट अप्लाई कर दी इसके साथ भी। ठीक, अब इसी तरह लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड नॉट के ऊपर भी लगा दी, लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट इस फंक्शन के ऊपर भी लगा दी। अब देखें जरा समझें बात को, क्योंकि हमने कहा था, हमने प्रूफ के स्टार्टिंग में कहा था कि लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड टेंड टू जेड नॉट ये एग्जिस्ट करता है। ये देखें ये कहा गया है यहाँ, ये एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर ये भी जी ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट ये भी एग्जिस्ट करता है। दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है। दोनों जब एग्जिस्ट करते हैं तो इट मीन इसका जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन राइट में आपके पास ये एग्जिस्ट करता है, राइट में आपके पास ये एग्जिस्ट करता है, राइट में आपके पास लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, यूनिक कर रही है, तो अंडरस्टूड है। लेफ्ट में भी आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक हो गया, तो वही बात बताने की कोशिश की जाएगी। देखें सिंस बोथ द लिमिट ऑन राइट हैंड साइड, मीन इस तरफ जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। ये देखें ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम पहले बता चुके थे। उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड की जगह से नॉट रखने पर, तो उसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। जब यहाँ पर राइट में लिमिट एग्जिस्ट करिए तो अंडरस्टूड लेफ्ट में भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये इक्वल का साइन लिखा हुआ है। देन द लिमिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट, हेंस द फंक्शन एफ मल्टीप्लाई बाय जी इज डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। कि जो फंक्शन होगा एफ जी के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये जो फंक्शन बना है ना, देखें जेड नॉट, जेड की जगह ये जेड के साथ ये जो लिखा हुआ है एफ ऑफ जी एफ मल्टीप्लाई जी, ये फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा जेड नॉट के ऊपर। ठीक हो गया। अब मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं इसको। देखें मज़ीद मैंने सिंपलीफाई कुछ इस तरह से किया हुआ है, इसको देखें। अब देखें यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताऊँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट एफ ओ जेड माइनस एफ ओ जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट किसके इक्वल होगा, एफ प्राइम इंटू जेड नॉट के, और ये किसके इक्वल होगा, जी प्राइम इंटू जेड नॉट के। तो मैंने यहाँ पर पुट कर रखा है। देखें
मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है, देखें एफ प्राइम इंटू जेड नॉट और यहाँ पर जी प्राइम इंटू जेड नॉट रख दिया है। और यहाँ पर इसकी लिमिट जी ऑफ जेड था ना, लिमिट जेड इंटू जेड नॉट था, जेड की जगह जेड नॉट रख दिया तो बन गया जी इंटू जेड नॉट। यहाँ पर एफ ऑफ जेड था, लिमिट जेड इंटू जेड नॉट था तो जेड की जगह जेड नॉट रखा तो एफ ऑफ जेड नॉट बन गया। अब यहाँ पर देखें, अब जैसे यहाँ पर क्योंकि एफ प्राइम इंटू जेड नॉट था तो यहाँ पर एफ जी इंटू जेड है तो ये क्या बनेगा, एफ जी प्राइम इंटू जेड नॉट, तो ये बन गया। ठीक हो गया, क्योंकि ये फंक्शन है ना, एफ जी फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो एफ जी प्राइम इंटू जेड नॉट बनेगा। अब यहाँ से जेड नॉट को बाहर निकालें, यहाँ से जेड नॉट को बाहर निकाल के कैंसिल आउट करें जेड नॉट को तो क्या बनेगा, एफ प्राइम इंटू, पहले मैंने बाहर निकाल लिया हुआ है, देखें यहाँ पर इस तरह बाहर निकाला हुआ है। बाहर निकालने के बाद इससे ये कट जाएगा तो क्या बनेगा, एफ जी होल का प्राइम इज इक्वल टू एफ प्राइम जी प्लस एफ इंटू जी प्राइम, ये जेड नॉट नहीं आएगा, ये खत्म, ये नहीं आएगा। ठीक हो गया, तो ये प्रूफ हो जाता है आपके पास कुछ इस तरह से। अब इसी तरह पार्ट 3 है, इसका लास्ट पार्ट है, देखें ये देखें पार्ट 3 क्या बोलता है इसका, पार्ट ये 3 इसका ये बोलता है कि आप प्रूफ करें एफ बटा जी का प्राइम इज इक्वल टू जी एफ प्राइम माइनस एफ जी प्राइम बटा जी का स्क्वायर। इसका ये डिवीजन रूल का जो फार्मूला होता है ना, वो फार्मूला मीन की जो डेरिवेटिव का डिवीजन रूल होता है वो एग्जिस्ट करता है, वो डिफरेंशिएबल है जेड नॉट के ऊपर। ये यहाँ पर हमने प्रूफ करना है, देखें पार्ट 3 में लास्ट पार्ट है इसका। देखें नो कंसीडर, अब हमने कंसीडर कर लिया। अब हमने प्रूफ करना था कि एफ बटा जी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। पहले हमने प्रूफ किया था ये फंक्शन अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव बीटा जी फंक्शन डिफरेंशिएबल था तो हमने उसको क्या किया था, यहाँ पर जेड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। फिर हमने ये सेकंड पार्ट में एफ जी फंक्शन का मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन आया था एफ जी बना था, एफ जी को हमने प्रूफ किया था वो डिफरेंशिएबल है जेड नॉट के ऊपर। अब इसी तरह एफ बटा जी, अब यहाँ पर लिखेंगे एफ बटा जी वो फंक्शन क्या होगा, एफ बटा जी डिफरेंशिएबल होगा जेड नॉट के ऊपर, ये प्रूफ करेंगे। तो एफ बटा जी इंटू जेड माइनस एफ बटा जी इंटू जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट लिखेंगे। अब एफ बटा जी इंटू जेड को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड बटा जी ऑफ जेड माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय जी ऑफ जेड नॉट, बटा को मैंने जेड नॉट को वैसे लिखा रहने दिया, कुछ भी नहीं किया। ऊपर वाले फंक्शन का एलसीएम लिया तो ये बना एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड नॉट, यानी कि एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड नॉट माइनस जी ऑफ जेड मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय जी ऑफ जेड नॉट। ठीक हो गया। अब इसको उठाकर नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा। अब देखें हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट, इस तरह से। ये देखें फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये बनाना है हमने दोनों तरफ। पहले हमने ये बनाएंगे फिर हम ये बनाएंगे। ये बनाने के बाद इसकी लिमिट पुट कर देंगे एफ प्राइम टू जेड नॉट, इसकी लिमिट पुट कर देंगे जी प्राइम टू जेड नॉट, तो एग्जिस्ट करेंगी। तो हमने वहाँ पर ये बनाना है, ये दोनों सूरतें बनानी है किसी न किसी तरीके से। देखें तो यहाँ पर देखें एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड नॉट माइनस जी ऑफ जेड एफ ऑफ जेड नॉट, तो ये वैसे लिखा रहने दे। यहाँ पर थे हम, हाँ देखें एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड नॉट को मैंने वैसे लिख दिया, इसमें मैंने सेपरेट कर दिया खुद से। क्या सेपरेट किया, एफ ऑफ जेड नॉट जी ऑफ जेड नॉट, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए था ना एफ ऑफ जेड माइनस का एफ ऑफ जेड नॉट चाहिए, तो मैंने क्या किया यहाँ से, मुझे चाहिए था ना माइनस का एफ ऑफ जेड नॉट, तो मैंने लिखा माइनस का एफ ऑफ जेड नॉट मल्टीप्लाई विद जी ऑफ जेड नॉट। तो यहाँ पर पॉजिटिव एफ ऑफ जेड नॉट जी ऑफ जेड नॉट हमने आप कुछ इस तरह से देख कर इसमें ऐड और सेपरेट करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि यहाँ पर हमने ना कि क्या सेपरेट करना है और क्या ऐड करना है। देखिए मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ कि आपने ना एक ही चीज़ बनाने की कोशिश करनी है। आपने बनाना है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन का जो फार्मूला था ना डेरिवेटिव वाला, एफ ऑफ जेड माइनस का एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट, आपने वो बनाना है। तो यहाँ पर बनाने के लिए मेरे पास एफ ऑफ जेड तो है लेकिन एफ ऑफ जेड नॉट नहीं है यहाँ पर मेरे पास, तो मैंने क्या किया, माइनस का एफ ऑफ जेड नॉट से इसको सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, जी ऑफ जेड नॉट, तो उसे वैसे आप लिखा रहने देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे आप। ठीक, तो सेम अगर यहाँ चीज़ से सेपरेट किया तो सेम पॉजिटिव साइन लगाकर उसके साथ ऐड भी करें वही चीज़। यहाँ पर देखें फिर जी ऑफ जेड नॉट कॉमन निकालें, अंदर रह जाएगा एफ ऑफ जेड माइनस का एफ ऑफ जेड नॉट। देखें ना अब वो चीज़ बन गई ना, यहाँ पर आप निकालें माइनस का एफ ऑफ जेड नॉट, बाहर निकालें अंदर रह जाएगा जी ऑफ जेड माइनस का जी ऑफ जेड नॉट, तो यहाँ पर भी वही चीज़ बन गई। अब यहाँ पर देखें जेड माइनस जेड नॉट को वैसे लिखा रहने दें, इसको भी वैसे लिखा रहने दें, कुछ ना करें। अब आपने एलसीएम को ब्री करना है, एलसीएम को अपने ब्री कुछ इस तरह से करना है, तो बाहर लिखा रहने देना है, लिमिट इसके साथ भी लगा देनी है और इसका साथ जो नीचे जो चीज़ है उसको इसके एलसीएम को इसके साथ भी लिख देना है, इसके साथ भी लिख देना है। बटे के नीचे जो चीज़ थी डिनोमिनेटर को इस पर भी डिवाइड कर दें, इस पर भी डिवाइड कर दें। लेकिन पहले इन्होंने क्या किया, देखें पहले इन्होंने क्या किया है कि ये जो चीज़ थी ना जी ऑफ जेड, मैंने जी ऑफ जेड मल्टीप्लाई विद जी ऑफ जेड नॉट को वैसे लिखा नहीं, कुछ नहीं किया, इसको ऊपर उठाकर लिख दिया है। जेड माइनस जेड नॉट को इसके साथ भी डिवाइड कर दिया, जेड माइनस जेड नॉट को इसके ऊपर भी डिवाइड कर दिया, लिमिट इसके साथ भी अलग से लगा दी, इसके साथ भी अलग लगा दी। तो ये क्या अपने इसको बाहर निकालें, जी ऑफ जेड नॉट को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रहेगा, लिमिट जेड टू जेड नॉट इसके साथ लगा दी, इसके नीचे डिवाइड कर दिया जेड माइनस जेड नॉट को। फिर अगेन
माइनस एफ ऑफ जेड नॉट को बाहर निकाल दिया, लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट को इसके साथ लगा दी, इसके नीचे हमें चाहिए था ना जेड माइनस जेड नॉट, तो ये उठाकर इसके साथ भी डिवाइड कर दिया, इसके साथ भी डिवाइड कर दिया, बटा जो चीज़ थी उसे वैसे लिखा रहने दिया और उसके साथ लिमिट अलग से लगा दी, जी ऑफ जेड नॉट, इसके साथ लिमिट मैंने अलग से लगा दी। अब मैंने इसको बाहर कॉमन क्यों निकाला, जेड नॉट को और जी ऑफ जेड नॉट को बाहर कॉमन क्यों नहीं लगाया, क्यों निकाला, इसके साथ मैंने लिमिट क्यों नहीं लगाई, बाकियों के साथ तो लगाई है, इसके साथ मैंने लिमिट इसके साथ मैंने लिमिट इसीलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पर तो पहले ऑलरेडी जेड नॉट पुट हुआ पड़ा है, जेड तो नहीं है, जेड नॉट पहले ही पुट हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर लिमिट लगाने की जरूरत तो नहीं है ना हमें, यहाँ पर लिमिट लगाने की जरूरत थी क्योंकि यहाँ पर जेड था, देखें यहाँ पर जेड था, ठीक हो गया। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। अब देखें सिंस ऑल द लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट, सो द लिमिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट, मैंने ये आपको सेकंड लेक्चर में बताया था, ये सॉरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब लिमिट आप कोई दो कम्प्लेक्स नंबर क्वांटिटी जब इक्वल हो ना, लिमिट अगर राइट पे एग्जिस्ट कर रही है तो अंडरस्टूड है, आप ऑटोमेटिक ये कह दें कि लिमिट लेफ्ट हैंड साइड पर भी एग्जिस्ट हो रही है। अगर लिमिट ये देखें ये यहाँ पर तो ये जो चीज़ बन रही है ना ये तो एग्जिस्ट करती है, ये जो चीज़ बन रही है ये भी एग्जिस्ट करती है क्योंकि हमने पहले बता चुके हैं, ये देखें यहाँ पर ये हमने बताया लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये हमने बताया लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ इसका जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो हमने कह दिया इस चीज़ को हमने वैसे लिखा रहने दिया, जो लेफ्ट हैंड में जो चीज़ आ रही थी उसे वैसे लिखा रहने दिया, जी ऑफ जेड नॉट को वैसे लिख दिया, ये इसकी चीज वैल्यू आपको पता है एफ प्राइम इंटू जेड नॉट के इक्वल होती है, एफ ऑफ जेड नॉट को वैसे लिख दिया, इसकी वैल्यू आपको पता है जी प्राइम इंटू जेड नॉट के इक्वल होती है, और यहाँ पर जी जेड है ना तो जेड की जगह जेड नॉट रखेंगे तो क्या बनेगा जी ऑफ जेड नॉट इंटू जी ऑफ जेड नॉट। फिर अगेन देखें अब इसकी जगह हमने क्या लिखा था, लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट था ना, एफ ऑफ जेड था, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था एफ प्राइम इंटू जेड नॉट लिखा था ना, तो सेम वही केस आप यहाँ पर अप्लाई करें, इसको एफ कंसीडर करेंगे तो क्या बनेगा एफ प्राइम इंटू जेड नॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी एफ प्राइम इंटू जेड नॉट, लेकिन एफ की जगह अब हमारे पास एफ बटा जी है तो उसे वैसे लिखा रहने दें, इसको वैसे लिखा रहने दें, कुछ ना करें, इसे आप लिखेंगे जी इंटू जेड नॉट का होल स्क्वायर बनेगा ये, तो मैंने वैसे लिखा रहने दिया इसको। फिर मजीद सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ से जेड नॉट को बाहर निकालेंगे, यहाँ से जेड नॉट को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास जी एफ प्राइम माइनस एफ जी प्राइम इंटू जेड नॉट, कोई पॉइंट है, पॉइंट को अलग कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं जेड नॉट को इग्नोर कर देते हैं, जेड नॉट को खत्म कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। हम क्योंकि देखें ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या था, हमसे ये पूछा गया था यहाँ पर जेड नॉट नहीं है, यहाँ पर पार्ट 3 में जेड नॉट नहीं है, वहाँ पर हमारे पास जेड नॉट आ रहा है, तो अपने जेड नॉट को इग्नोर करना है क्योंकि ये तो कोई ना कोई फिक्स्ड पॉइंट है जो हमने फंक्शन में पुट किया हुआ है, इसको इग्नोर करके हमने जस्ट अपने प्रूफ की तरफ आना कि हमने प्रूफ क्या करना था, तो जेड नॉट को छोड़ दें, तो एफ बटा जी इंटू जेड नॉट इसको रिमूव करना पड़ेगा बाद में, जी एफ प्राइम माइनस एफ जी प्राइम डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर बनेगा, इसको खत्म करेंगे तो सिंपलीफाई करेंगे तो क्या बनेगा एफ बटा जी का प्राइम जी एफ प्राइम माइनस एफ जी प्राइम बटा जी का स्क्वायर, तो यानी कि वही आपके पास एफ बटा जी का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो उसके इक्वल आता है डिवीजन रूल लगाना पड़ता है, तो वही डिवीजन रूल लगाकर ये आंसर आया हुआ है आपके पास, ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने इस थ्योरम के जस्ट एक ही पार्ट को डिस्कस किया है कि अगर एफ और जी कोई दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, जेड कोई डोमेन में जेड नॉट कोई फिक्स्ड पॉइंट जेड नॉट के ऊपर अगर ये दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो इनका प्रोडक्ट ये देखें, ये प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा, इनका डिवीजन भी डिफरेंशिएबल होगा जेड नॉट के ऊपर। ये हमने पार्ट 2 और 3 में प्रूव किया। पार्ट ए में हमने प्रूव किया कि उसको अगर किसी कम्प्लेक्स कांस्टेंट के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं फिर उन दो फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो भी डिफरेंशिएबल होंगे जेड नॉट के ऊपर। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट इतना ही डिस्कस किया, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगर एफ में कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है जी ऑफ जेड के ऊपर, जी ऑफ जेड कोई इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, वो उस आंसर के ऊपर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंपोजिट फंक्शन एफ जी ऑफ जेड, एफ के ऊपर जी अप्लाई जी ऑफ जेड रखने पर, जी ऑफ जेड का जो फंक्शन है वो एफ के ऊपर रखने पर वो कंपोजिट जो फंक्शन बनता है वो भी जेड के ऊपर क्या हो जाना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम फिर ये प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में, ठीक हो गया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये आपके पास एनालिटिक फंक्शन के प्लेलिस्ट में सेकंड लेक्चर है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर ये आपके पास सेकंड लेक्चर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।